1035 कुंडों के श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ तथा श्री 108 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा से एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का सदैव संचार होता रहेगा। यह एक दैवी संयोग है कि इस क्षेत्र का नाम भी श्री रामनगर है। ये कहा जा सकता है कि ये स्थल भक्ति भूमि है, समता भूमि है, विशिष्टा द्वैत दर्शन की भूमि है तथा ये भारत की संस्कार भूमि है। इस क्षेत्र के स्थापित भारत के नवीनतम राज्य तेलंगाना में श्रेष्ठतम सांस्कृतिक उपलब्धियां देखी जा सकती। गोदावरी नदी के आशीर्वाद से सिंचित तेलंगाना की प्रत्येक यात्रा मेरे लिए विशेष महत्व रखती है। लेकिन आज की इस यात्रा के दौरान मुझे देश की आध्यात्मिक व सामाजिक परंपरा के एक महान अध्याय से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भूयश्च शरदः शतात्, अर्थात 100 वर्ष से भी अधिक आयु तक सक्रिय रहने का शुभ संकल्प श्री रामानुज के जीवन में सार्थक हुआ है। 100 वर्षों से भी अधिक अपनी लंबी जीवन यात्रा के दौरान स्वामी जी ने भारत के आध्यात्मिक और सामाजिक स्वरूप को वैभव प्रदान किया। लोगों में भक्ति और समानता का संदेश प्रसारित करने के लिए श्री रामानुजाचार्य ने स्वयं श्रीरंगम, कांचीपुरम, तिरुपति, सिंहाचलम, आंध्र प्रदेश के अन्य क्षेत्रों, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, नैमिषारण, द्वारका, प्रयाग, मथुरा, अयोध्या, गया, पुष्कर और नेपाल में मुक्तिनाथ तक की यात्रा की। Ladies and gentlemen, Sri Ramanuja's Visishta Dvait is not only a singular contribution to philosophy, but he also showed the relevance of philosophy in day-to-day life. What is called philosophy in the West has been reduced to a subject of only scholarly study. But what we call darshan is not a matter of dry analysis. It is a way of looking at the world and also a way of life. That has always remained true in India, thanks to philosopher saints like Sri Ramanujacharya. देवी और सज्जनों, श्री रामानुजाचार्य ने दक्षिण की समृद्ध भक्ति परंपरा को, विशेषकर आलवार संत कवियों की परंपरा को बौद्धिक आधार प्रदान किया। जैसा कि सर्वविदित है, अधिकांश आलवार संत पिछड़ी जातियों में जन्मे थे। श्री रामानुजाचार्य ने तथाकथित अछूत जाति के तिरुप्पन, आलवार जैसे संतों की रचनाओं को वैष्णवों के वेद के रूप में सम्मानित किया। तथाकथित पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए वैष्णव धर्म के द्वार खोलने का कार्य श्री रामानुजाचार्य ने ही किया। उन्होंने समझाया कि भक्ति सभी जाति भेदों से ऊपर है और ईश्वर की आराधना का सबको समान अधिकार होता है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि ईश्वर की भक्ति के लिए किसी पुरोहित वर्ग की जरूरत भी नहीं होती। श्री रामानुज स्वामी ने तत्कालीन समाज व्यवस्था में समता का संचार किया। उन्होंने वेदांत की बौद्धिकता में भक्ति के रस का मिश्रण किया। उन्होंने बुद्धि को हृदय से जोड़ा तथा अमूर्त को मूर्त से जोड़ा। उन्होंने सब कुछ छोड़कर ईश्वर की शरण में जाने की भावना को उत्पन्न करने की शिक्षा दी और इस भक्ति भाव को प्रपत्ति का नाम दिया। उन्होंने भक्ति द्वारा मुक्ति का मार्ग दिखाया। Ladies and gentlemen, saint poets and philosophers like Sri Ramanujacharya have created and nurtured India's cultural identity, cultural continuity and cultural unity. They have built the concept of a nation
based on cultural values. This culture-based concept of nation is different from how it is defined in the Western thought. References to the Bhakti tradition that united India in a single thread centuries ago are found in the Puranas. This tradition can be seen in the form of the Bhakti sects inspired by Sri Ramanujacharya, which had spread from Sri Rangam and Kanchipuram in Tamil Nadu to Varanasi in Uttar Pradesh. Thus, the emotional unity of Indians is centuries old. देवी और सज्जनों, भारत में भक्ति की धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हुई है। इसके लिए उत्तर भारत के साधु समाज ने श्री रामानुजाचार्य जैसे दक्षिण भारत के संतों के प्रति सदैव कृतज्ञता व्यक्त की। उत्तर भारत के भक्तों में एक दोहा प्रचलित है जिसमें कहा गया है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद प्रगट कियो